नमस्ते दोस्तों, महान हिंदी डिटेक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 50 स्पेशल महान स्वतंत्रता सेनानी का डिटेक्शन लिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। गणेश विद्यार्थी जीवनी पार्ट 3 रेडी है दोस्तों। स्टार्ट। चारों ओर विद्यार्थी जी की जय जयकार होने लगी। विद्यार्थी जी क्रांतिकारियों से बहुत स्नेह रखते थे। प्रताप में क्रांतिकारियों की प्रशंसा की जाती थी। सन 1925 में जब क्रांतिकारियों ने ककोरी कांड में सरकारी खजाना लूटा तो विद्यार्थी जी ने उनकी वकालत की व्यवस्था की और उन्हें बचाने के लिए सरकार से अनुरोध किया। उन लोगों के राजनीतिक अधिकारों के लिए वे अनशन पर बैठे। एक बार सरदार भगत सिंह भारत से जापान जाना चाहते थे और कानपुर में प्रताप प्रेस में आकर ठहरे थे। भगत सिंह ने प्रताप में खून की होली शीर्षक एक जोशपूर्ण लेख लिखा। विद्यार्थी जी ने ककोरी के शहीद नामक पुस्तक लिखी जो हाथों हाथ बिक गई। प्रायः प्रताप के माध्यम से विद्यार्थी जी सरकारी कुशासन की आलोचना किया करते थे। इसलिए कई बार प्रताप व विद्यार्थी जी को अंग्रेजों का कोपभाजन बनना पड़ा। अपने निर्भीक लेखों के कारण उन्हें 5 बार जेल जाना पड़ा था। कई बार प्रताप से जमानत भी मांगी गई थी। अपने जेल जीवन में ही उन्होंने विक्टर हुगो के 2 उपन्यासों ला मिसरेबल्स तथा 93 का अनुवाद भी किया था। एक बार विद्यार्थी जी पर राजद्रोह का आरोप लगा और उन्हें जेल भेज दिया गया। वहां उन्हें सी श्रेणी की कैद में रखा गया था तथा एक कुर्ता, कच्छा, लंगोट, लोटा व एक कंबल दिया गया। जब वे कुर्ता व कच्छा धोते थे तब लंगोट पहनते थे। एक बार वे लंगोट पहनने बैठे थे और प्रताप पढ़ रहे थे। तभी अचानक बैरक में जेल सुपरिटेंडेंट आ गया। विद्यार्थी जी ने तुरंत प्रताप को लंगोट में खोसा और कंबल ओढ़कर खड़े हो गए। तलाशी लेने पर भी पुलिस को प्रताप नहीं मिला। सन 1924 में विद्यार्थी जी ने संयुक्त प्रांत में काउंसिलिंग की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ा जिसमें वह विजयी भी हुए। सन 1929 में जब कांग्रेस ने काउंसिलिंग सदस्यता छोड़ने का फैसला कर लिया तो सदस्यता से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति विद्यार्थी जी ही थे। विद्यार्थी जी का राजनीतिक प्रभाव नेहरू और गांधी पर भी पड़ चुका था। सन 1929 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के फर्रुखाबाद में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता का दायित्व विद्यार्थी जी को सौंपा गया था। साथ ही उन्हें सन 1930 में प्रांतीय कांग्रेस समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। इसी दौरान फर्रुखाबाद के सभी कार्यकर्ताओं के साथ जवाहरलाल नेहरू भी कानपुर आए। जब नेहरू जी प्रताप प्रेस में पहुंचे तो विद्यार्थी जी की मेज काफी अस्त व्यस्त थी। विद्यार्थी जी की अनुपस्थिति में नेहरू जी ने उनकी मेज ठीक की। तब तक विद्यार्थी जी वहां पहुंच गए थे। विद्यार्थी जी ने मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद दिया। सन 1930 में विद्यार्थी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रांत का प्रथम सत्याग्रह डिटेक्टर बनाया गया। उनके उत्तेजक भाषणों के कारण उन्हें गिरफ्तार
कर एक साल के लिए हरदोई जेल में बंद कर दिया गया। 9 मार्च 1931 में उन्हें जेल से रिहा किया गया। 23 मार्च 1931 को देश के 3 सपूतों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। कानपुर में उसकी गंभीर प्रतिक्रिया होने की संभावना थी। अंग्रेजों ने जनता का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अपनी पुरानी नीति फूट डालो और शासन करो अपना कर सांप्रदायिक दंगा करा दिया। विद्यार्थी जी घर में बीमार पड़े थे। उनके एक मित्र रामरतन गुप्त ने उन्हें दंगे की सूचना दी। इस दंगे में लगभग 500 लोगों की जानें गईं, हजारों लोग घायल हो गए, लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई, अनेक मंदिर मस्जिद जलाए गए। विद्यार्थी जी ने लोगों को शांत करने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने सैकड़ों हिंदुओं और मुसलमानों को बचाया। जिधर मारकाट होने की खबर मिलती थी वह उधर ही चल पड़ते थे। 25 मार्च 1931 के दिन भी वह 2 मुस्लिम कार्यकर्ताओं के बुलाने पर दौड़े चले गए। वह मुसलमानों के मोहल्ले से होकर महावीर की मठिया तक पहुँचे और वहाँ मुसलमानों को शांत किया। वहाँ उन्होंने कई हिंदू परिवारों को बचाया। तभी पीछे से मुस्लिम दंगाइयों का शोर सुनाई दिया। उनमें से एक चिल्लाया, यही है गणेश शंकर विद्यार्थी, जान से मार दो इसे, बचकर जाने ना पाए। दूसरा चिल्लाया। दंगाइयों ने दोनों मुस्लिम स्वयंसेवकों को पहले ही मार डाला था, जो विद्यार्थी जी के साथ शांति स्थापित करने का कार्य कर रहे थे। बाद में वे विद्यार्थी जी की ओर दौड़े। विद्यार्थी जी पीठ दिखाकर नहीं भागे, बल्कि निर्दयता पूर्वक बोले, अगर मैंने खून से आपको शांति मिलती है तो अभी उनका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि दंगाइयों ने उन पर कई बार किए। विद्यार्थी जी वहीं गिर पड़े और हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए।